भारत न्यूज, भारत की आवाज। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, मैं विशाल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मारो हाड़ौती मारो मालवा में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झालावाड़ जिले के सरोला थाना क्षेत्र देवरिया गांव में बीती रात कुछ लोगों ने कार को टक्कर मारकर ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। सरोला थानेदार विजेंद्र सिंह ने बताया कि सरोला निवासी मृतक सत्यनारायण पुत्र देवीलाल गुजर देर रात को झालावाड़ की तरफ गांव में आ रहे थे। तभी देवरिया गांव के समीप उसकी कार रोक अन्य बोलेरो सवार लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर सत्यनारायण की हत्या कर दी। इस मामले में धनजी गुजर, मोनू गुजर, सोनू गुजर, रवि गौतम, सुरेश सुमन निवासी तारच और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर इस घटना को लेकर झालावाड़ अस्पताल आए मृतक के दोस्त सुरेंद्र गुजर ने बताया कि मृतक सत्यनारायण गुजर उसका बचपन का दोस्त है। सरोला में दोनों पार्टनरशिप में बाइक मिस्त्री की दुकान चलाते हैं। कुछ समय पहले वह स्वयं सुरेंद्र एक केस में झालावाड़ जेल में बंद था। शुक्रवार देर शाम को ही वह जमानत पर बाहर आने पर उसका दोस्त मृतक सत्यनारायण कार लेकर अपने 3 अन्य साथियों को लेकर झालावाड़ जेल गया। यहां से करीब 8 बजे अपने गांव के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच बदवासी से गाड़रवाड़ा के बीच से जाते समय आरोपी पक्ष करीब 1 दर्जन लोग गंडासी लठ तलवार लेकर आए और कार को रोककर मारपीट की। इस दौरान कुछ साथियों ने भागकर जान बचाई, वहीं 2 अन्य को भी चोट लगी है। गंभीर घायल सत्यनारायण को झालावाड़ लेकर पहुंचे, यहां भर्ती कराया, लेकिन आज शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। पंचायतनामा तैयार हो रहा है। क्या मामला था? ये इनके पुरानी रंजिश को लेकर कल झगड़ा हो गया जी। इसमें मारपीट में एक आदमी सत्यनारायण की मौत होगी जी। यहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। कितने आदमी को? ये एक आदमी मरा है और बाकी 8-10 आदमी बता रहे हैं घटना में। मंदसौर जिला पंचायत में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में PWD और स्वास्थ्य विभाग के कामों को समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य भोपाल सिंह सोलंकी और रिकेश डबकरा ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सहित स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस सदस्यों के इस आरोप पर भाजपा सदस्य नरेंद्र पाटीदार ने कहा कि सदस्यों की शिकायत पर अधिकारियों से चर्चा की जाए और गलत निर्माण पर जांच करवाई जाकर उनमें सुधार किया जाए। बता दें कि बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सत्यम सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। भोपाल में प्रारंभ हुई यह बैठक शाम तक चली। जिला पंचायत की मीटिंग भ्रष्टाचार वो चरम सीमा पे है और जो सड़कें बना रहे हैं इसमें लाखों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। पेयजल की समस्या में जो चल रही है वो समस्या सिंचाई योजना चल रही, चाहे वो धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ काम है। भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है क्योंकि अभी PWD की समीक्षा चल रही थी। PWD अधिकारी जब को बोला उसको कि भाई ठेकेदार रूप से चिकित्सा विभाग को, लोक निर्माण विभाग
मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। इन बाकी लोगों का जिसमें शिक्षा विभाग में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ उनसे बहुत सारे प्रश्न करना चाहते हैं। अभी उनका नंबर नहीं आया है, इसका नंबर आते ही विभाग का उनसे सारे क्वेश्चन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग तो हमें अपूर्ण जानकारी देता रहा है और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए भी हम लोग सभी सदस्य एक रूप से तैयार हैं। पंचायत क्या साधारण सभा की बैठक अभी चालू हुई है, विभिन्न विभागों को लेकर समीक्षा की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग, एमपीआरडीसी और पंचायत से संबंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की जा रही है। इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा जो भी कमियां बताई जा रही हैं उनका निराकरण करने के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। आज के मुख्य जो बैठक का विषय है, पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी के अंतर्गत जो सड़कें बनी हैं या जो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन सड़कों में कहीं पानी रुकावट आ गया है, कहीं पानी फंस गया है पाइप में, ऐसे कार्यों को चिन्हित करके माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनको विभाग के सुसनेर के खेरिया शासकीय माध्यमिक विद्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। स्कूली बच्चे गुरुजनों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे, तिलक चावल लगाकर हाथों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की कामना की। मंदसौर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने बंगाल में महिला चिकित्सा के साथ ड्यूटी पर घटी हृदय विदारक घटना और हत्या के बाद देश के सभी रेजिडेंट डॉक्टर, मेडिकल टीचर्स और अन्य सभी चिकित्सा संगठन के साथ मंदसौर में भी विरोध स्वरूप निजी अस्पतालों को ओपीडी बंद रखकर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने न्याय के लिए ज्ञापन सौंपा। बंगाल में महिला चिकित्सा के साथ रेप की घटना और हत्या, न्याय की गुहार लगाने वाले चिकित्सकों के साथ भीड़ के द्वारा बर्बरता की देश भर में कड़ी आलोचना की हो रही है। इसी कड़ी में मंदसौर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के निजी अस्पतालों की ओपीडी संपूर्ण बंद रही। इसके बाद जिला अस्पताल से वाहन रैली के साथ सभी डॉक्टर, कलेक्टर्स पहुंचे। यहां एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग की गई है ज्ञापन में और जो घटना हुई है उसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर मोमिता जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की सीनियर रेसिडेंट थी, वो अपनी पूरी ड्यूटी 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी करके जब वो अपने आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं तो उनके साथ यह विभत्स घटना होती है जो कि हृदय विदारक घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, उनके नेक को भी डैमेज किया गया, उनकी आंखों को फोड़ा गया, मतलब उनके चश्मे को में मारा गया और उनकी आंखों से खून बहता रहा। तो इस तरह की विभत्स घटना को कभी भी कोई चिकित्सक इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन जब हम लोगों पर यह विपत्ति आती है, हमारी सुरक्षा जब परेशानी में आती है और ऐसे अत्याचार हम लोगों पर होते हैं तो ना ही समाज, ना ही सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, ये हमें शोभा भी नहीं देता, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कोई समाज, कोई सरकार, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोई भी हमें साथ नहीं देता। क्या मांग करिए आपने? हमारी मांग ये है कि जिस इस तरह के जो अत्याचारी हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी उनकी सजा दी जाए, फांसी से कम बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो कहती सड़क पे चौराहे पर लटकाकर उनको जिस तरह से उन्होंने उस चिकित्सक के अगेंस्ट कार्य किया है उनको भी उसी तरह की मौत दी जाए और उनके परिवार के सदस्यों के सामने दी जाए। तो पहली दूसरी चीज़ ये है कि यह जो भी चीज़ हो, जो भी कार्य आज सीबीआई को सौंप दिया गया, उसके पहले जब पूरे चिकित्सक जा रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च करते जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन पर हमला किया और उनको भी डैमेज किया। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जाकर के उन्होंने पूरा जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, आईसीयू, सारे इक्विपमेंट सारे को डैमेज कर दिया और बहुत बड़ी मौत थी। और पुलिस प्रशासन शांति से देखता रहा, प्रशासन लोगों की तरफ से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा हमारे चिकित्सक साथियों को नहीं दी गई। यह बहुत दुखद घटना है। यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कौन माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेगा, और जिन्होंने डाल दिया है वो भी वापस करेंगे। वैसे ही हमारे देश में चिकित्सकों की इतनी कमी है, क्या हम अपने भारत में यह स्वरूप देखना चाहेंगे कि चिकित्सक उपलब्ध ही ना हो मरीजों के इलाज के लिए? इसके लिए हमारा निवेदन है कि सारा समाज, सरकार और सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारा साथ दें, तो हम लोग का इस तरह के आंदोलन करने की ज़रूरत ना हो और हम सड़कों पे ना आए। और आप लोगों की यदि हमें सहायता मिली तो हम लोग चाहते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो।
यही हमारी मांग है, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। इसमें आप सभी, इवन पत्रकारगण का, मीडिया का, हम सभी का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ऐसी घटनाओं को जब भी होती हैं तो आप सब आ जाइए और हमारे पक्ष में खड़े होइए, ताकि हम एक अच्छे से निस्वार्थ भावनाओं के साथ जिस तरह से हम अपनी जिला प्रशासन की चरणों भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। आज मंगलवार को जिले के सोयत कला थाना क्षेत्र ग्राम देहरिया में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के गांव पहुंची। नायब तहसीलदार राजेश श्रीमाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरिया गांव की गौशाला के पास 200 बीघा गोचर भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर फसलें बो रखी थी। आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ा भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा नायब तहसीलदार राजेश श्रीमाल, पटवारी कमलेश शर्मा, जयेश तिवारी, मोहित पालीवाल सहित अन्य पटवारी, सरपंच, सचिव सहित गांव के गौ सेवक मौजूद रहे। यहां प्रशासन ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाया और गायों को चरने के लिए छोड़ा दिया। बोलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टरों ने मैं स्टॉप मौन सांकेतिक विरोध किया। डॉक्टर तनुजा भावसार द्वारा बताया कि 8 व 9 अगस्त की रात में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर की रेप कर हत्या की गई। हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, उसी के चलते डॉक्टरों के समूह द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर मौन विरोध किया गया। और यह थी आज की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखिए